13 मई को उन्नाव में मतदान होना है, चौथे चरण का मतदान है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उन्नाव की जनता से अपील है कि 10 साल उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है। 2014 लोकसभा के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जो भी वादे इस देश की जनता से किया था, चाहे वो भ्रष्टाचार समाप्त करने का वादा किया हो, चाहे महंगाई कम करने का वादा किया हो, चाहे 15 लाख रुपए देने का वादा किया हो, चाहे 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी करने का वादा किया हो, चाहे किसानों की उपज दुगना करने का वादा किया हो, 10 साल के अंदर एक भी वादा पूरे करने का काम नहीं किया। महंगाई 10 साल में 3 गुना से ज़्यादा सारी चीज़ों की कीमतें जो आम आदमी की ज़रूरत की वस्तुएं हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, खाद, बीज, दवाई 3-4 गुने से ज़्यादा महंगी करने का काम ये सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार की हालत आप लोग देख रहे होंगे, क्या हालात है। 15 लाख का कुछ पता नहीं, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना तो दूर रहा, आने वाली सरकार अगर उन नौजवानों को रोजगार देना चाहे, सरकारी नौकरी देना चाहे, तो जितने भी बड़े सरकारी विभाग हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रिलायंस हो, मतलब LIC, सारे के सारे बंदरगाह इन लोगों ने पूंजीपतियों के हाथों में बेचने का काम किया है। और जो कहते थे, एक नारा आज भी उनका चल रहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। किस तरीके से आज जितने खाने वाले थे, जिन लोगों के खिलाफ ED की कार्रवाई हो रही थी, CBI की कार्रवाई हो रही थी, मुकदमे पंजीकृत थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल करा करके महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए कि जिनके ऊपर आरोप थे उनको पार्टी में शामिल करा करके वहाँ की सरकार गिरा करके, और जिस दिन वो भाजपा चले गए तो उनको कह दिया कि बहुत पाक साफ। इस देश में 22 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ CBI, ED, तमाम बड़ी बड़ी शाखाओं के मुकदमे चल रहे थे, FIR थी। वो सारे मुकदमे उन लोगों ने जब भाजपा में शामिल हुए तो सारे के सारे खत्म हो गए। और जहाँ तक ये कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो खाने दिया ना हो अलग चीज़, लेकिन किस तरीके से खाया है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जिस मुकदमे में जेल में हैं, जो आरोप लगा करके भेजा गया है, उस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो खुलासा किया, सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। तो आज इस तरीके से लूट करने का काम किया है जिसका कोई जवाब नहीं। तो आज जो हालात हैं, देश की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने हमेशा झूठ बोला है, गरीबों को एकदम तबाही के रास्ते पर ले जा करके खड़ा किया है, किसानों को बर्बाद करने का काम किया है, इन सब नौजवानों को बेरोजगारी के रास्ते पर ढकेला है। इन तमाम सवालों पे यहाँ का नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, सारे के सारे लोग इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। और जब इस जनपद का सवाल है, जहाँ तक मेरा एक मानना है कि 2 बार साक्षी महाराज जी को लोगों ने यहाँ से सांसद बना करके भेजा है। 10 साल में सांसद जी ने, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, उन्नाव में तमाम समस्याएं हैं। कहीं सड़क की ज़रूरत होगी, कहीं बिजली की ज़रूरत होगी, तमाम इलाकों में फ्लोराइड पानी है, उसको दूर करने की ज़रूरत होगी, चिकित्सा की व्यवस्था सुदृढ़ हो, अच्छी हो, उसकी ज़रूरत। लेकिन एक बार भी 10 साल के अंदर सांसद रहते हुए साक्षी महाराज लोकसभा में एक बार भी उन्नाव की किसी समस्या को लेकर के उन्होंने कोई सवाल उठाने का काम या यहाँ की समस्याओं को दूर करने का काम नहीं किया है। और अनु टंडन जी सांसद न रहते हुए जो जिम्मेदारी जो कांग्रेस सरकार को निभानी चाहिए थी, सत्ता में बैठे हुए लोगों को निभानी चाहिए, कि जब बाढ़ आई तो बांगरमऊ इलाके में जो कचरी का इलाका था, आपका भगवंत नगर का था, कि जो काम सरकार को या सत्ता में बैठे हुए लोगों को करना चाहिए था, उस समय लोगों की मदद करने का काम अनु टंडन जी ने किया। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जो आदमी समाज में रह करके समाज से जुड़ा हुआ है, समाज सेवा कर रहा है। मैंने तो कई जगह कहा कि मौका उसको मिलना चाहिए कि जो समाज में काम कर रहा है,
लोगों की समस्याओं दुख सुख में भागीदारी निभाता है, उसको अगर मौका दिया जाए तो शायद जिस स्थिति में काम कर रहा है उससे आगे बढ़ करके वो काम करे। और बाबा का काम, सांसद जी का इस जिले से कोई मतलब क्यों नहीं रहा, उनका काम तो पूजा करना चाहिए कहने से। और मैंने तो आज कहा भी कि सांसद अनु टंडन समाज सेविका हैं, उनको जनता यहाँ से चुनाव जिता करके भेजे। और बाबा का जो काम है, साधु सन्यासी का काम होता है कि वो मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करे। तो साक्षी महाराज जी को जो है, मैं जनता, इस देश की, इस जनपद की जनता से अपील करूंगा कि आने वाली 13 मई को एक भी वोट बचने न दें। अपना वोट हो साइकिल चुनाव चिन्ह का बटन दबा करके अनु टंडन जी के पक्ष में करके उनको भारी मतों से जिता करके इस जनपद का नेतृत्व सौंपने का काम करें, जिससे जिस तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं, या इसके पहले उनका भी कार्यकाल लोगों ने देखा है कि सांसद रहते हुए भी उन्होंने यहाँ के लोगों के दुख और सुख में शामिल होने का काम किया। किस तरीके से हमारा उन्नाव विकास के रास्ते पर जाए, उस पर भी उन्होंने काम किया था। तो दोनों लोगों की तुलना करने के बाद मैं उन्नाव जनपद की जनता से अपील करूंगा कि वो स्वयं अनु टंडन बन करके, अखिलेश यादव बन करके, राहुल गांधी बन करके अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती के साथ प्रचार करें और 13 मई को सारे काम छोड़ करके एक एक वोट साइकिल चुनाव चिन्ह पर दिलवा कर